नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। रीट, पटवार, वन रक्षक, वनपाल, एसआई जितनी भी भर्तियों की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं शुरू कर रहा हूं प्रीवियस ईयर के पेपर। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा पेपर ला सकूँ प्रीवियस ईयर के। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पेपर। देखिए, ये है शीघ्र लिपिक संयुक्त सीधी भर्ती जो 2018 की थी, स्टेनोग्राफर की, उसका पेपर है। इसमें 75 क्वेश्चन आए थे राजस्थान जीके के। कुछ करंट के हैं लेकिन बाकी सब जीके के, ये राजस्थान जीके के। तो आप इनको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करने, कहाँ कहाँ से आ रहे देखिए। शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन देखिए, ये करंट से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आप देख लिए। नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन यहाँ पर किया। कहाँ पर किया था वो आपको बताना है। कुछ ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर बाद में राजस्थान जीके के आएंगे, तो आप देखते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जयपुर में। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में चर्चा में थे, किस पुरस्कार के विजेता है? कौन? राजेंद्र कुमार भंडारी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, पद्म पुरस्कार 2021, परमवीर चक्र, अशोक चक्र 2021। तो ये जो हाल ही में चर्चा में थे, ये किस पुरस्कार के विजेता है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 यानी कि 2021 भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ था? देखिए, सैन्य अभ्यास है, इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। सैन्य अभ्यास जो हाल फिलहाल कहीं पर हो रहा है और जो हुए हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, किन किन के मध्य हुआ है, कहाँ पे हुआ है, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, जोधपुर में। कहाँ हुआ है? जोधपुर में। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया? किस संस्थान ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। जो पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसी को अभी क्या कहते हैं? नीति आयोग। 5वां क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2021 में संपन्न WHO की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किस देश ने की है? किस देश ने की है? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। ये कुछ क्वेश्चन है वो करंट से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट देखिए, 1 जनवरी 2021 को किस संस्थान ने अपना 63वां स्थापना दिवस है वो मनाया? इसरो, DRDO, SBI, BSNL। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा DRDO। DRDO इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1958 यानी कि 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। इतना आप इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, IUC का पूर्ण रूप क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? इंटरनेशनल यूजेज चार्ज, इंटरमीडिएट यूजेज चार्जेज, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज या इंटरकनेक्ट यूटिलिटी चार्जेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस। नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा, कौन सा? मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, वस्त्र, MSME या बैंकिंग। तो इसका संबंध किससे है? वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल से। नेक्स्ट देखिए,
वर्तमान भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? यानी कि कैग की बात हो रही है। वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा, शक्तिकांत दास, गिरीश सी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गिरीश सी मुर्मू। नेक्स्ट देखिए, राफेल फाइटर जेट जिसने 26 जनवरी 2021 की गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया, वह किस देश से भारत ने खरीदा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट हो जाएगा ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 को यहाँ पर आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ? जयपुर, गोवा, मुंबई या नई दिल्ली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बी, गोवा। आप भी इन क्वेश्चनों को मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा और आपको बताना है अंत में कमेंट बॉक्स में कि आपके 75 क्वेश्चन में से कितने राइट हो रहे हैं, और इससे इजी कोई पेपर आएगा भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। आगे आने वाले हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन, देखते रहिए आप। 12वां क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 संक्रमण से बचाव के टीके जो कौन से कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड को इस तापमान पर रखा जाना चाहिए? किस तापमान पर रखा जाना चाहिए? तो ये सबको पता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपा उद्योग इसके लिए प्रख्यात है। किसके लिए? नेपा किसके लिए प्रख्यात है? प्लास्टिक उद्योग, चीनी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग या अखबारी कागज़ उद्योग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अखबारी कागज़ उद्योग के लिए। किस सेल में सिलिका का प्रतिशत 55 से 65% होता है? मूल आग्नेय सेल, मध्य सिलिक सेल, अधिसिलिक सेल या अत्यल्प सिलिक सेल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मध्य सिलिक सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। इनमें से कौन हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोदावरी। ये हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये है प्रायद्वीपीय पठार प्रणाली का हिस्सा। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कौन सा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात? क्या होगा इसका राइट आंसर? एक है आपके गांधी सागर बांध। कौन सा है? एक है गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर है और कहाँ पे है? एमपी में। वो तो है कौन सा? गांधी सागर बांध। अब गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी उसी के पास में है। कहाँ पे? एमपी, मध्य प्रदेश में। इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? कौन सी? गेहूं, बाजरा, चना या जौ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सबको पता है, बाजरा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान? नागपुर, दिल्ली, देहरादून या हैदराबाद? तो कहाँ पे है ये? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नागपुर में है। कौन सा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है।
इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग ये अभी जो पहले हुआ करते थे उनके नाम हैं वो चेंज हो चुके हैं सभी के। उनको सम और विषम के आधार पर बांट दिया गया है। तो आप नया जो आया है परिवहन का, उनको ज़रूर पढ़िएगा पूरा पूरा, किस किस के नाम बदले गए और अब फिलहाल कौन सा सबसे लंबा है, कौन सा सबसे छोटा राजमार्ग है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, NS-44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1:50,000 के पैमाने पर एक नक्शे पर खींचा गया 1 सेंटीमीटर भूमि पर क्या प्रदर्शित करेगा? पटवार वालों के लिए एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पटवार वाले विद्यार्थी वो इनका जवाब दे सकते हैं। दीजिए, 5 किलोमीटर, 5 मीटर, 0.5 किलोमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 0.5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 जून। निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? कौन सा है सबसे शुष्क स्थान भारत का? जयपुर, जैसलमेर, कोटा, बाड़मेर। तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बी, जैसलमेर। जैसलमेर है वो आपको पता है पश्चिमी मरुस्थल में। तो यही है भारत का सबसे शुष्क स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? कौन सा नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। दीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बी, राजस्थान। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में तो है। हाँ है, लेकिन वो है नर्मदा नहर परियोजना है, जो कहाँ से लाई गई है? सरदार सरोवर बांध से। नर्मदा बेसिन का मतलब क्या है? जहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी से निर्मित मैदान ही क्या कहलाते हैं? नर्मदा बेसिन। तो राजस्थान में कहाँ बहती है नर्मदा नदी? राजस्थान में तो केवल नर्मदा नहर परियोजना है, जो कहाँ से लाया गया उसका पानी? सरदार सरोवर बांध से। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम कौन सा है वो आपको बताना है। अवरोही का क्रम का मतलब है घटते हुए। ठीक है, तो जैसलमेर, नागौर और टोंक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। उसके बाद में हो जाएगा आपके नागौर, उसके बाद में हो जाएगा टोंक, यानी कि 1, 2, 3 यही सही क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर्नल टोड, यानी कि कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर या वी स्मिथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा बी, जॉर्ज थॉमस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा या कुंभलगढ़। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कौन सी है। गुरु शिखर। गुरु शिखर की कितनी है? तो 1722 मीटर। उसके बाद में है शेर, 1597 मीटर। उसके बाद में है दिलवाड़ा, 1442 मीटर। उसके बाद में है जरगा, 1431 मीटर। उसके बाद में अचलगढ़, 1380 मीटर। उसके बाद में आबू, 1295 मीटर। उसके बाद में कुंभलगढ़, 1224 मीटर। और उसके बाद में है आपके
ऊंची चोटियों के क्रम है, ध्यान में रखिएगा आप। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? कौन सी जलोढ़ मृदा? कौन सी? नागौर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? आपको पता है जहाँ नदियाँ बहती है वही जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? भरतपुर। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है? कौन सा? बीकानेर क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र, खेतड़ी या डीडवाना क्षेत्र। देखिए तांबे से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, और तांबे से रिलेटेड आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। कौन सी? एक तो ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अहाड़, अहाड़ उदयपुर, ठीक है। और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गणेश्वर सीकर, गणेश्वर सभ्यता सीकर को। और ताम्र जिला पूछे तो वो हो जाएगा आपके झुंझुनू, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप तांबे से रिलेटेड याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, खेतड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? कौन से जिलों में? उदयपुर और चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और बीकानेर, डूंगरपुर और कोटा, जोधपुर और गंगानगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जवाई बांध पाली, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, उमेद सागर बांध भीलवाड़ा और बजाज सागर बांध डूंगरपुर। बताइए अब आप कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? डी, बजाज सागर बांध। बजाज सागर बांध मतलब आप समझे नहीं, माही बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? माही नदी पर। और कहाँ है? डूंगरपुर में नहीं है, ये है आपके बांसवाड़ा में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यही जोड़ा सही नहीं है, राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? कौन सी नहीं है? चोकला, पुंगल, मगरा या बर्बरी। भेड़ की नस्ल, इससे आप याद रखिएगा कि भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये तो है आपके अविका नगर टोंक में। एक है ऊन विकास बोर्ड और एक है ऊन मंडी। इस भेड़ से संबंधित बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ये 3 चीज़ें याद रखिएगा कि भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र है वो तो है अविका नगर टोंक में, और ऊन विकास बोर्ड है वो है जोधपुर में, और ऊन मंडी है वो है आपके बीकानेर में। तो ये 3 चीज़ें इससे रिलेटेड याद रखिएगा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, भेड़ से संबंधित क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में आ रहा है। कभी नस्ल पूछी जा रही है, कभी ये पूछ लिया जाता है अनुसंधान केंद्र का, कभी विकास बोर्ड का। तो आप इनको याद ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का। इसका राइट हो जाएगा आपके डी, बर्बरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जोड़ा बनाए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुने। अब इससे इजी क्या होगा? पक्षी अभ्यारण्य तालसापर, बाघ परियोजना केवलादेव घना और काला हिरण अभ्यारण्य रणथंभौर। आपको इनको मिलान करना है। तो सबको पता है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? केवलादेव घना पक्षी विहार, नाम में ही पक्षी है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? बी, एक में बी। बाघ परियोजना कहाँ पे है? रणथंभौर, स्वाई माधोपुर। और काला हिरण अभ्यारण्य के लिए कौन सा? तो वो हो जाएगा तालसापर चूरू। तो क्या हो जाएगा? बी सी ए। बी सी ए किस में आएगा?
BC आपके राइट हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है? किस जिले में? करौली, श्रीगंगानगर, दौसा या जयपुर? कृषि से रिलेटेड है तो उसका राइट हो जाएगा बी, श्रीगंगानगर। निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय एक के, कौन सी है वो? तोर या सरसों, तारामीरा, अलसी या मूंगफली? कौन सा है? तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? डी, मूंगफली। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? किस पर? चमड़ा आधारित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जयपुर और जोधपुर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मिट्टी कौन सी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? ध्यान में रखिएगा, कौन सा है? राजस्थान में मिट्टी की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोलेला गांव। और ये कहाँ पे है? ये है आपके राजसमंद में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं वो मुहैया कराती है? कौन सी है? रिको, DIC, RFC या रासिको? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिको। अगर यहाँ पे लघु उद्योग होते ना, लघु उद्योगों के लिए, तो वो हो जाते हैं आपके रासिको, और उद्योगों के लिए पूछा है तो हो जाएगा इसमें आपके रिको, यानी कि ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रावतबाटा, कोटा, पोखरण, जैसलमेर, नोख जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? अब ये दूसरा पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि पहला भी कहाँ है। तो राज्य का पहला सौर ऊर्जा पार्क है वो कहाँ है? बड़ला गांव में। कहाँ पे है? बड़ला गांव। और बड़ला गांव ये कहाँ पे है? तो जोधपुर। ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, नोख जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है? कौन सी है? भामाशाह योजना, किशोरी शक्ति योजना, लाडली योजना, इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है वो कौन सी है? सबको पता है, भामाशाह योजना है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा आपकी डी, जयपुर। जयपुर की है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन तो फेवरेट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। विश्व धरोहर में कौन सा स्थान शामिल नहीं किया गया, कौन सा किला शामिल नहीं किया गया है या किया गया है? तो आपको पता होगा कि 2013 में 6 किलों को शामिल किया गया था। हमारे राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया था 2013 में विश्व धरोहर में। आपको पता होगा कौन से? तो उसकी एक ट्रिक भी है। कौन सी है? तो आम, गाजर, चीकू। आम से हो जाएगा आमेर, गा से हो जाएगा गागरोन, जय से जैसलमेर, रै से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़ और कू से कुंभलगढ़। इन 6 किलों को है जो शामिल किया गया था। तो इसमें से कौन सा नहीं है तो वो आप बता सकते हो। राइट हो जाएगा सी, तारागढ़ का किला। अब ये तारागढ़ का किला कौन सा है? दो है, एक तो है बूंदी तारागढ़ का किला, एक तो हो जाएगा बूंदी वाला और एक है अजमेर वाला। ये कोई भी हो
ये शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए, कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? कौन सा कानड़देव प्रबंध? कलोल, पद्मनाभ, शालिभद्र या चंद्रप्रदाय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बी, पद्मनाभ। कानड़देव प्रबंध किसने लिखा है? पद्मनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है, कौन सा? खाटू श्याम जी मेला फाल्गुन, पुष्कर मेला कार्तिक, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण, या इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है आपको कि बाबा रामदेव जी का मेला है वो श्रावण में नहीं, कब लगता है? भाद्रपद में। तो यही सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है? कौन सा? स्नेक चार्मर डांस। भवाई, घूमर, कालबेलिया या कठपुतली? तो सांपों का खेल, आप ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सांपों का खेल दिखाकर कौन है जो अपना पेट भरते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? सी, कालबेलिया। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। निम्न सभी शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय एक के, कौन सी? आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली या बूंदी शैली? तो आप सबको पता है कि बूंदी शैली है, ये डी। बूंदी शैली ये हाड़ौती स्कूल में आती है, ना कि ढूंढाड़ में। ये किस में आती है? हाड़ौती स्कूल में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, बाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? बाबूजी की फड़ सुनाते समय कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? रावणत्ता, सारंगी, भपंग या रावज? तो आप सभी को पता है और इससे जी कोई क्वेश्चन भी नहीं है। तो कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? रावणहत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराट नगर से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध है, हर बार घुमा के कुछ न कुछ यहाँ से पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेराट। कहाँ पे है? जयपुर में। किस नदी पर है ये सभ्यता? तो बाणगंगा नदी पर। ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जालोर, दौसा, बूंदी, जैसलमेर। बावड़ियों का शहर सबको पता है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, बूंदी। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सा? ग्रीष्म उत्सव। जयपुर, पुष्कर, जोधपुर या माउंट आबू? तो आप सबको पता होगा, चाहे ग्रीष्म हो चाहे शीत उत्सव हो, दोनों कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कहाँ पे? माउंट आबू में। और जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव। बाड़मेर में कौन सा हो जाएगा? तो थार महोत्सव, और एक और है बलून महोत्सव। ये 2 हो जाएंगे बाड़मेर में। और चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा मीरा महोत्सव, और बीकानेर में मनाया जाता है आपके ऊंट महोत्सव। तो ये महोत्सव के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में तिलपट्टी के लिए स्थान जाना जाता है, कौन सी? तिलपट्टी के लिए कौन सा स्थान? जोधपुर, बीकानेर, ब्यावर या अलवर? तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भी कर सकते हो। आपको पता है कि जोधपुर जिला है, बीकानेर ये भी जिला है, और अलवर ये भी जिला है। तो स्थान बचा कौन सा? ब्यावर। यही राइट हो जाएगा। कौन सा? एक सी, ब्यावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है? कितने इजी क्वेश्चन है, आप देखिए। स्टेनोग्राफर का ये पेपर था। बाबूजी, अड़बूजी, देवनारायण जी या इनमें से कोई नहीं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाबूजी। पंडित जसराज गायकी से संबंधित है, कौन सी? मौद, मेवाती, ख्याल या इनमें से कोई नहीं? तो पंडित जसराज है वो ख्याल गायकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जवाहर कला केंद्र
राजस्थान में यहाँ पर स्थित है। कहाँ पे है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर। तो ज्वार कला केंद्र है वो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? मेवाड़ी, बागड़ी, मालवी या रागड़ी। तो सबको पता है उदयपुर कहाँ पे आता है? मेवाड़ में आता है। तो कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ी। दमना एक गहना है जो पहना जाता है। दमना कहाँ पहना जाता है? गले में, उंगली में, कान में या नाक में। दमना इसका मतलब ही क्या है? अंगूठी। और अंगूठी कहाँ पहनी जाती है? उंगली में। सीधी सी बात, राइट हो जाएगा आपके बी। नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से शिलालेख, प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? आपको बताना। अचलेश्वर शिलालेख 1285, दिलवाड़ा शिलालेख 1216 और कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये हो जाएगा 1460। कौन से जोड़े सही है वो आपको बताना है। तो मिलान कीजिए, कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, एक तो हो जाएगा ये अचलेश्वर शिलालेख, ये सही है 1285, और एक हो जाएगा आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये हो जाएगा 1460, यानी कि 1 और 3 राइट हो जाएगा ये बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताइए। कौन से? देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। कितने इजी क्वेश्चन है और इनको काल कर्मानुसार आपको बताना है। तो आपको पता है कि कब हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। खानवा का हो जाएगा 1527 और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। बता दीजिए आप कौन सा होगा? 1192, 1527 और 1576, यानी कि 3, 2, 1। किस में होगा 3, 2, 1? राइट हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राणा कुंभा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भरतपुर शहर की स्थापना की थी, किसने की थी? राव प्रताप सिंह, राव बीकाजी, महाराजा सूरजमल या राजा जनमेय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, महाराजा सूरजमल ने। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की थी? कहाँ पर की थी? संधियों का टाइमिंग क्या है? 1817 से 1823। तो सबसे पहले संधि करने वाली कौन सी रियासत थी? आप सबको पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, करौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? दियोली, नसीराबाद, जयपुर या उदयपुर। तो 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा बी, नसीराबाद। क्या हो जाएगा? नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की, किसने की थी? वीर भारत सभा की स्थापना गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट, अमर सिंह और सरदार सिंह, राम सिंह और खुशहाल सिंह या लाला हरदयाल और महावत खान। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट। देखिए, ये वीर भारत सभा है, इससे रिलेटेड कुछ न कुछ पूछा जाता है, तो इसको आप पूरा स्टडी कर लीजिएगा। वीर भारत सभा को किसने इसकी स्थापना की, क्या था, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ट्रेस कमीशन किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन या अलवर किसान आंदोलन, बिजुलिया किसान आंदोलन या सिक्कर किसान आंदोलन। ट्रेस कमीशन है वो किस आंदोलन से संबंधित है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? बेंगू किसान आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी।
किसने की थी? गोविंद गिरी, जोरावर सिंह, मोतीलाल तेजावत या भोगीलाल पंड्या। तो इसमें सम सभा दे रखा है, तो सबको पता है किसने की थी। राइट हो जाएगा इसका गोविंद गिरी ए, जिन्होंने क्या चलाया था? भगत आंदोलन। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। वाह, कितना इजी क्वेश्चन है। राजस्थान स्थापना दिवस तो मनाया जाता है कब? 1 नवंबर। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। और राजस्थान दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 30 मार्च को। राइट हो जाएगा डी, 30 मार्च। कितने इजी क्वेश्चन आए थे स्टेनोग्राफर के। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। किशनगढ़, बांसवाड़ा और जयपुर, इनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम है। अब देखिए, उनका सीधा नहीं पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई है, इनको आप स्थापना के अनुसार है वो सही कालानुक्रम के अनुसार बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा ए, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा जयपुर, उसके बाद में किशनगढ़ और उसके बाद में हो जाएगा आपके बांसवाड़ा, यानी कि 3, 1, 2 ए राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? कितने चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण पूरा? सबको पता है 7 चरणों में हुआ था। कु संबंधित है भील जनजाति के घर से, ग्रासिया जनजाति के हथियार से, भील जनजाति के कपड़ों से या मीणा जनजाति के त्योहारों से। कु किससे संबंधित है? तो ये है भील जनजातियों के घर से संबंधित है। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान राज्य था, कौन सा था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चौथा? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान है वो प्रथम राज्य था। राइट आंसर हो जाएगा ए। मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है किससे? ग्रामीण विकास से है, वन्य जीव संरक्षण से है, शहरी विकास से है या नारी सशक्तिकरण से है? तो ये है नारी सशक्तिकरण से। कौन सा? 7 सूत्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, अजमेर, अलवर या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जोड़ी मिलाइए। एक तरफ है पशु प्रजनन केंद्र और दूसरी तरफ है नस्ल। डग, चंदन, नौहर और इधर है राठी, थारपारकर और मालवी। तो आपको इसको मिलान करना है, तो कीजिए मिलान। क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डग। इसका तो हो जाएगा आपके मालवी, और चंदन ये हो जाएगा थारपारकर, और नौहर का हो जाएगा राठी, यानी कि CBA। CBA इसमें राइट हो जाएगा आपके ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अंतिम क्वेश्चन है अपना। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका? शेखावटी। खेतरी, सिक्कर, झुंझुनू या फतेहपुर? तो शेखावटी ब्रिगेड है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? झुंझुनू में। हमारा दूसरा पेपर, प्रीवियस ईयर के जो पेपर मैं ला रहा हूँ उसका ये दूसरा पेपर है, और ये है कनिष्ठ अभियंता विद्युत, जो डिप्लोमा आधारित थे उनका पेपर हुआ था संयुक्त सीधी भर्ती 2020। कब हुआ था? तो 29/11/2020 को ये पेपर हुआ था, और इसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए थे कितने? तो 40। उन्हीं को हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाइएगा और देख लीजिए, इनमें से तो ऐसे कुछ टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक तो भेड़ का, भेड़ से संबंधित जितने भी भेड़ की नस्लें, भेड़ ऊन विकास बोर्ड, ऊन मंडी है, ये जो भी है भेड़ से रिलेटेड वो आप एक तो रट डालिए। एक अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में है,
वो देख लीजिए। एक अरावली की जो पर्वत चोटियाँ हैं उनको रट डालिए, उनकी ऊंचाइयाँ, उत्तर से दक्षिण क्रम, उनको आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक हो जाएगा आपके मृदा। मृदा का जो नवीनी वर्गीकरण है अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा, उनको भी आप अच्छे से देख लीजिए। इन टॉपिकों से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर देखिए, पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे ही पेपर आपके लिए लाता रहूँगा। राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में जो आ रहे हैं सब आपके सामने रख दूँगा। आपको देखना है किस प्रकार से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। अब देखिए कब कैसे। 100% राजस्थान सरकार द्वारा, 100% भारत सरकार द्वारा, या 75% केंद्र सरकार और 25% है वो राजस्थान सरकार द्वारा, या 50-50 अनुपात में दोनों सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केंद्र का है वो कितना है? 75 है, और राजस्थान का है वो, राजस्थान सरकार का है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खस घास के बारे में पूछा है। राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं। कौन से जिले, कहाँ पे होती है? जयपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर या करौली। एक ये घास से रिलेटेड हर बार पूछा जा रहा है, तो घास के नाम और कहाँ कहाँ पे होती है, कौन कौन से ज़िले, वो भी आप देख लीजिएगा। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं, घास से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको इन जिलों को पहले तो मैप में सेट करना है, उसके बाद में देखना है कि पूर्व से पश्चिम में इनका सही क्रम है वो कौन कौन सा है। तो उसके आधार पर आप पहले मैप में इनको सेट करना है। तो मैप में आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ज़िलों को अच्छे से देख लीजिएगा कौन से ज़िले कहाँ पे हैं। तो एक बार आप उनको देख लोगे तो फिर अच्छे से कर पाओगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1 नंबर, 1, 2, 3 और 4, यानी कि बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। आप इसको मैप में देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए भेड़ से संबंधित ये आ गया है। मगरा, पुंगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं? कौन सी? मगरा, पुंगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं? बकरी, भेड़, ऊंट या भैंस? बताइए अब इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, यानी कि भेड़। अब भेड़ से संबंधित आप 3 चीज़ें याद रखिए। एक तो रखिएगा भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? तो ये है आपके अविका नगर, टोंक में। कहाँ पे है? अविका नगर, टोंक में। ऊन विकास बोर्ड ये है जोधपुर में, और ऊन मंडी है वो है आपके बीकानेर में। तो भेड़ से रिलेटेड ये 3 बातें आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, किसका मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, जनसंख्या अधिक, जैविक कृषि या अति जुताई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जैविक कृषि। ये कोई मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, जैविक कृषि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ अभ्यारण्य देकर राष्ट्रीय उद्यान, और एक तरफ है अवस्थित, यानी कि उनके जिले दे रखे। तो सीता माता, सरिस्का, कैला देवी और केवला देव। इधर है अलवर, भरतपुर, प्रतापगढ़ और करौली। और आपको बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आपको कूट नहीं दिख रहे हैं, अभी देख लीजिए। तो कौन सा होगा, देखो सीता माता अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो ये है प्रतापगढ़ में, ठीक है। और सरिस्का हो जाएगा आपके अलवर में, कैला देवी हो जाएगा करौली में, और केवला देव घना पक्षी विहारी हो जाएगा भरतपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि CADB, यानी कि ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फिर से ये वही आ गया है वन्य जीव अभ्यारण्य का और एक तरफ जिले। तो देखिए 2 लगातार क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ रहे हैं, तो इनको तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, देखिए रामगढ़ विषधारी, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा बूंदी में। और जवार सागर ये हो जाएगा कोटा में। उसके बाद में ताल सापर ये हो जाएगा चूरू, और वन विहार ये हो जाएगा धौलपुर में, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई, वो आपको बताना है। झाडोल, उदयपुर, नीमड़ा या डूंगरपुर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट हो जाएगा ए झाडोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है, कहाँ पे, बूंदी में। महाराव राम सिंह, महाराव उमेद सिंह, महाराव किशोर सिंह या महाराव सत्रसाल। देखिए चित्रशाला है, इसी चित्रशाला को क्या कहा जाता है, तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। बूंदी में है और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था महाराव उमेद सिंह ने, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे। केसरी सिंह बारठ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना भी पूछी जाती है और किस महाराणा को लिखे वो भी पूछा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 13 सोरठे हैं, इन्हीं 13 सोरठों को क्या कहा जाता है, चेतावनीरा चुंगटिया, और ये किसकी रचना है, तो है केसरी सिंह बारठ की। अब ये किस महाराणा को लिखे थे, तो महाराणा फतेह सिंह को लिखे थे जब वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तब किस भाषा में लिखा है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या होगा, पिंगल, डिंगल, मेवाड़ी या पिंगल और मेवाड़ी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिंगल भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निरंजनी संप्रदाय, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। निरंजनी संप्रदाय का क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है और इसके संस्थापक ही पूछे जा रहे हैं। तो आप निरंजनी संप्रदाय से पूरा रट डालिए, इनकी पीठें कहाँ कहाँ पे हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे, रामदास, निरंजन दास, हरिदास या संत रामचरण। राइट आंसर हो जाएगा सी, संत हरिदास। राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ था। विप्लव राजस्थान में पूछ रहा है, ये क्रांति की शुरुआत पूछ रहा है। तो कोटा, नीमच, नसीराबाद या आहुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नसीराबाद। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, राजस्थान में नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था, बप्पा रावल, जय सिंह, मोकल या कुंभा। तो किसके समय हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ए, बप्पा रावल। नेक्स्ट देखिए। किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बीकानेर नरेश का पूछ रहा है और बात है 1570 की, जो नागौर दरबार लगा था तब की। और तब बीकानेर के राव कल्याणमल है, वो गए थे अपने दोनों पुत्रों के साथ में नागौर दरबार में, और इन्होंने ही अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए।
राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? राजस्थानी रामायण का रचनाकार सहजोबाई, समर्थन दास मनीषी, समय सुंदर या सीताराम सेकसरिया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट हो जाएगा सी, समय सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कौन सा? नौगरी नामक आभूषण, गला, सिर, हाथ या पाँव। तो नौगरी नामक आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, हाथ में पहना जाता है। नेक्स्ट देखिए, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? वीपी मेनन, शोभाराम, उदयभान सिंह, एसएन सप्रू। तो क्या होगा इसका राइट आंसर वो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एसएन सप्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? कौन सा है वो आपको बताना है। कपास, सरसों, बाजरा, ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली और चावल, गेहूं, सोयाबीन। कहाँ पे पूछ रहा है? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदान का पूछ रहा है। मैदान में कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके चावल, गेहूं और सोयाबीन, यानी कि डी राइट हो जाएगा, चावल, गेहूं और सोयाबीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है नागौर, झुंझुनू, जैसलमेर और उदयपुर। पूछ कब का रहा है? तो जून माह में, और वो भी राजस्थान में। जिला दे रखा है इसमें जैसलमेर। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी है वो मरुस्थल में ही पड़ती है धूप, जहाँ पे सूर्य का तापमान अधिक होगा वहीं तो वायु दाब है वो न्यूनतम होगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? जैसलमेर में। राइट आंसर हो जाएगा आपके सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है? कौन सी समस्या? सेम समस्या। सेम समस्या क्या है? तो जहाँ अधिक नहरी क्षेत्र होगा ना, वहीं ये समस्या होगी। कौन सी? सेम समस्या। ये क्या है? दलदली भूमि हो जाती है, यानी कि भूमि के नीचे की जो लवणीयता है वो ऊपर आ जाती है। वही है आपके क्या? सेम समस्या, और अधिक नहरी क्षेत्र के कारण होती है। जहाँ अधिक नहर होगी वहाँ पे। तो कहाँ पे आई है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ या भरतपुर, धौलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सी हो जाएगा कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। आपको पता ही है यहाँ पे सबसे अधिक नहरें हैं, तो ये समस्या भी यही होगी। कौन सी? सेम समस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हवाई अड्डे दे रखे, दूसरी तरफ शहर। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर, नाल हवाई अड्डा बीकानेर, सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर और कोटा हवाई अड्डा कोटा। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, ये हो जाएगा आपके उदयपुर में, सही है। नाल हवाई अड्डा ये भी हो जाएगा आपके बीकानेर में, सही है। लेकिन ये सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर में नहीं है। आपको पता है कि सूरतगढ़ है कहाँ पे? श्रीगंगानगर में। तो ये जोधपुर में कैसे होगा? ये गलत है एक। बाकी कोटा हवाई अड्डा कोटा हो जाएगा। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, खेरवाड़ा। तो क्या हो जाएगा? किस छावनी में की गई थी वो आपको बताना है। राइट हो जाएगा इसका सी, नसीराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता? आहार संस्कृति,
सरस्वती संस्कृति, द्रव्यवती संस्कृति या द्वेषवती संस्कृति। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट हो जाएगा ए, आहार संस्कृति। इसको जाना जाता है बनास संस्कृति के नाम से। नेक्स्ट, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, खानवा या बसवा? महाराणा सांगा के मृत शरीर का, देखिए महाराणा सांगा से आप याद रखिएगा 4 स्थान है। कौन से? एक तो बसवा दोसा, यहाँ पे तो घायल सांगा का इलाज किया गया था। एक है इरिची, वहाँ पे सांगा को जहर दिया गया था। एक है कालपी, जहाँ पे सांगा की मृत्यु हुई थी। और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, मांडलगढ़, जहाँ पे महाराणा सांगा का क्या किया गया था? दाह संस्कार। तो ये 4 याद रखिएगा। बसवा दोसा में घायल सांगा का इलाज, इरिची में जहर दिया गया और कालपी में इनकी मृत्यु हुई और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका दाह संस्कार किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया है और पूछा है कि ये कहाँ के निवासी थे। मथुरा धौलपुर, मथुरा करौली, धौलपुर कोटा या कोटा झालावाड़? बताइए अब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, मथुरा और करौली, यानी कि जयदयाल थे वो मथुरा के और मेराब खां थे वो करौली के। इसको आप ध्यान में रखिएगा, फिट कर लीजिएगा। जयदयाल मथुरा के थे और मेराब खां करौली के निवासी थे। 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? मेटकॉफ, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस या सर जॉर्ज बारलो? तो किसको सौंपा था? आप सभी को पता है, मेटकॉफ को। और इनके साथ में थे कौन? कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में सामेला, ये राजस्थानी शब्द है। सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? सामेला जन्म के समय, विवाह के समय, गोना के समय या मृत्यु के समय? तो आप सभी को पता है कि सामेला है वो कब किया जाता है? विवाह के समय। किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? विवाह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी सद्भावना रखते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना का। तो कौन सा हो जाएगा? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? तो इसमें से एक ही है राइट आंसर, डी हो जाएगा रामदेव जी। लांगुरिया नृत्य किस मेला का मुख्य आकर्षण है? किसका? शीतला माता मेला, करणी माता मेला, केला देवी माता मेला या जीण माता मेला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, केला देवी माता मेला। इसका है वो लांगुरिया नृत्य है वो किस मेले का आकर्षण है? केला देवी माता मेला का। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? किसके शासनकाल में? महाराणा कुंभा के। मंडन, विद्याधर, दीपक या निहाल चंद? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट हो जाएगा ए, मंडन। विद्याधर ये कहाँ के थे? तो ये तो जयपुर के वास्तुकार थे। और निहाल चंद ये वो हैं जिन्होंने बनी ठनी बनाई थी, बनी ठनी की पेंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कितने थे? सभी को पता है, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन है टोटल, आप देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? ये देखो पूछ लिया, चोटियों से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे। तो इसमें आपको देखना है, पूछा है अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ी है उनको पहले, उनके बाद में घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो बताइए अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा? तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे तीनों में एक ही है सबसे ऊंची चोटी, वो कौन सी है? शेर।
सबसे पहले तो आप ऐसे ही देख लीजिए, इन चारों में सबसे पहले दे ही किसको रखा है, शेर को। तो यही हो जाएगा आपके राइट आंसर कौन सा, बी, शेर, जरगा, अचलगढ़ और तारागढ़, यही हो जाएगा। इनकी ऊंचाई भी मैंने आपको पिछली वीडियो में लिखवाई थी, नहीं लिखवाई है तो एक बार आप फिर से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो शेर की हो जाएगी आपकी 1597 मीटर और जरगा की हो जाएगी 1431 और अचलगढ़ है उसकी हो जाएगी आपके 1380। आप कम से कम 10 चोटियों के उनकी ऊंचाई है, उनके क्रम तो आप याद ही रखिएगा। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, कम से कम इतनी तो आप ध्यान में रखिएगा इनकी ऊंचाइयाँ, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है, त्रिकाल का संबंध है बेरोजगारी, जल एवं घास, अनाज, जल एवं चारा, चारा, बेरोजगारी एवं अनाज, जल, घास एवं आवास। तो त्रिकाल में किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, अनाज, जल एवं चारा। इससे बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, तो दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे और इसमें आवास का कोई संबंध नहीं है, तो ये इसका हो जाएगा बी, अनाज, जल और चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के किस प्रदेश में एल्फी सॉल्स समूह की मृदा मिलती है, ये देखिए अमेरिका के वैज्ञानिकों का वर्गीकरण पूछ लिया। जयपुर, अलवर, दौसा, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, उदयपुर, सिरोही, पाली और कोटा, बूंदी और भरतपुर। अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए, जयपुर, अलवर और दौसा। तो वैज्ञानिक, ये अमेरिका के वैज्ञानिकों का वर्गीकरण है अपने मृदा का, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और दिमाग में पूरा फिट कर दीजिए, पूछेगा ही पूछेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो पूछ रहा है। एक तरफ है नदी और दूसरी तरफ है उनकी सहायक नदी, साबरमती, वात्रक, माही, कमला, लूणी, अनास और चंबल, परवन। तो कौन सी होगी इसमें, क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट हो जाएगा आपके सी, अनास। लूणी ये इसकी सहायक नहीं है, अनास। चंबल की परवन है, माई की कमला है और साबरमती की वात्रक है। सही नाम तो है वेत्री, लेकिन वात्रक दे रखा है। तो लूणी की सहायक नदी ये नहीं है, अनास, ये हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रहती है, कौन सी, बाढ़, सुनामी, सूखा या भूकंप। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट हो जाएगा बी, सुनामी, इसकी सबसे न्यूनतम आशंका रहती है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है, कौन सा जिला है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है, जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा या उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, और ये वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर है कि चाहे आपको क्षेत्रफल में पूछे चाहे प्रतिशत में, सर्वाधिक कौन सा है, उदयपुर, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है, जस्ता, पेट्रोलियम, संगमरमर या सीसा। तो एक ही है इसमें जिसमें केवल राजस्थान का एकाधिकार नहीं है, कौन सा, तो पेट्रोलियम है, ये गुजरात में भी है, तो केवल इस पे एकाधिकार नहीं है पेट्रोलियम में। नेक्स्ट देखिए, मानसी बांकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा, राजसमंद, पाली, उदयपुर या जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, उदयपुर। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है अपने राजस्थान जीके का, देख लीजिए, और ये आ गया है लेफ्ट नैरो से। लेफ्ट नैरो में इस क्वेश्चन के बाद में एक पूरा आपको बता दूंगा लेफ्ट नैरो के प्राचीन नाम और वर्तमान नाम और कौन कौन से ज़िलों के लिए वो लेफ्ट नहरें निकाली गई है। इस क्वेश्चन के बाद में आप तुरंत वही देखोगे, तो देखते रहिए।
तो कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है कौन सा है? बीकानेर और गंगानगर, बीकानेर और नागौर, जैसलमेर और जोधपुर, चूरू और झुंझुनू। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट हो जाएगा आपके बीकानेर और गंगानगर। अब देखिए लिफ्ट नहरें कहाँ कहाँ से है वो देखिए आप। देखिए लिफ्ट नहरें वर्तमान में कितनी है? तो 7। प्रस्तावित कितनी है? 9। और निर्माणाधीन है कौन सी? 2। एक तो है आपके कौन सी? राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जिसको कहा जाएगा क्या? जोधपुर की जीवन रेखा। और दूसरी है बाड़मेर लिफ्ट नहर। ठीक है। अब इस तरफ तो है इनके प्राचीन नाम और इस तरफ है नवीन नाम। इनको मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से इसको वीडियो को रोक कर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये कहाँ से हैं? तो मस्सीतावली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। ठीक है। अब आप देखिए और इनके सामने लिख रखे हैं कौन सी लिफ्ट नहर का कौन सा, इधर तो है वर्तमान नाम और इधर है प्राचीन नाम। और इनके आगे दे रखे हैं ये लिफ्ट नहरें किस किस जिले के लिए। तो देख लीजिए। पहली देखिए इसमें तो क्या हो जाएगी? चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। और ये हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर के लिए। और इसका प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम होता है नौहर गंदेली लिफ्ट नहर। उसके बाद में है कंवर सेन लिफ्ट नहर, ये है गंगानगर और बीकानेर के लिए। और इसका प्राचीन नाम होता है लूणकरणसर लिफ्ट नहर। फिर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इसका ये किस जिले के लिए है? तो ये बीकानेर के लिए और प्राचीन नाम होता है बांगड़सर लिफ्ट नहर। उसके बाद में है आपके पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जो बीकानेर और नागौर के लिए है और प्राचीन नाम इसका होता है गजनेर लिफ्ट नहर। उसके बाद में है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, ये है बीकानेर और जोधपुर 2 जिलों के लिए और प्राचीन नाम इसका होता है क्या? कोलायत लिफ्ट नहर। उसके बाद में है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर और ये है आपके किसके लिए? तो बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के लिए। और गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या होता है? तो फलोदी लिफ्ट नहर। उसके बाद में है डॉक्टर जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, जो है जोधपुर और जैसलमेर के लिए और प्राचीन नाम इसका होता है पोखरण लिफ्ट नहर। और कहाँ तक है? तो मोहनगढ़ जैसलमेर तक। तो ये है कुछ लिफ्ट नहरें, इनको आप रट डालिए कौन से यहाँ इसका प्राचीन नाम, वर्तमान नाम और किस किस जिलों के लिए। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने राइट हो रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।